छत्रपाल जी, आपने एक बहुत बड़ी बात कही है कि निशान नहीं इंसान देखिए। इस बात का मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि पॉलिटिकल पार्टियों को मेरा मैसेज है कि वो कमज़ोर कायरों को नज़रअंदाज करें, करप्ट और भ्रष्टों को नज़रअंदाज करें और सभी पॉलिटिकल पार्टियां मजबूत, सक्षम, ईमानदार और शिक्षित व्यक्तियों को जो कानून के ज्ञाता हों और विधायी और कार्यपालिका और न्यायपालिका की व्यवस्थाओं को समझने वाले हों और हमारे जो राजनीतिक बुनियाद जिस प्रजातंत्र की जन बलिदानों के ऊपर लिखी हुई है उनके प्रति संवेदनाएं रखने वाले हों, मक्कार लोग ना हों। तो उस किस्म के लोगों की आइडेंटिफिकेशन सभी पॉलिटिकल पार्टियां करें तो 90 व्यक्ति, जैसा मैंने कहा, हरियाणा की विधानसभा में ऐसे जाएंगे जिनके विरोध के शब्द का और जिनके समर्थन के शब्द का कोई मायना होगा, उसके पीछे कोई कमजोरी या कायरता नहीं होगी, कोई लालच नहीं होगा और उनके पीछे हरियाणा के जनमानस की आवश्यकताएं होंगी। के परिवेश आज की राजनीति में हम ऐसे व्यक्तित्व की कल्पना कर सकते हैं। निश्चित तौर से हमें चाहिए और ये बात अकेली पॉलिटिकल पार्टियां नहीं, मतदाताओं को भी मैं इस वक्त में जागरूक करता हूं कि वो भी इस बात को देखें कि उन्हीं लोगों के साथ खड़े होकर के मजबूती दें जिनके पल्ले ईमानदारी हो, हरियाणा के देश के पीछे जो आज़ादी के संस्कार हैं वो हों और किसान की, मजदूर की, महिला की, बच्चों की शिक्षा की, दीक्षा की, हर वर्ग की, मजदूर की अच्छी जो जीवन शैली है उसकी तरफ बढ़ाने वाले उसके अंदर परिपक्व विचार हों। एक दौर में गुरु ने बड़ा धमाल किया, अब चेला धमाल करने जा रहा है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? मुझे तो इस बात की बड़ी खुशी होगी कि तो गुरु चेले दोनों के मैदान में आने की। हाँ, तो क्या बुरी बात ये तो अच्छी बात है। मैं तो ये समझता हूँ कि घिराए चालीसा का जिक्र मैंने किया मेरे भाषण में। घिराए चालीसा का जो संगठन बना था 40 गांवों का, वो इसी बुनियाद की बात मैं करने लग रहा हूँ जिसके पीछे ये सोच थी, ये संस्कार थे। और उसमें जो लड़के कोई छात्र राजनीति के रूप में, कोई पंचायत के रूप में, सरपंच के रूप में, कोई जिला परिषद ब्लॉक समिति के रूप में या एक बहुत अच्छे सोशल एक्टिविस्ट के रूप में, जिन्होंने उन नक्शे कदमों को समझ करके अपनी कर्तव्य परायणता के लिए आगे कदम बढ़ाए हैं, उनमें से जितने भी नौजवान आगे निकलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि मुझे जो संस्कार मिले, मेरे साथ काम करने वालों को निश्चित तौर से उस संस्कारों का असर कहीं ना कहीं रहेगा। तो ऐसी कल्पना मुझे अपने टीम के लोगों से है। स्टेज पे कहते हैं कि हिसाब तो हमें इनसे मांगना चाहिए, हमने तो बिना पर्ची खर्ची का हिसाब दिया हुआ है, हमने तो डेवलपमेंट का हिसाब दिया हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने का हिसाब किताब दिया हुआ है, हमने इस बात का भी हिसाब किताब दिया हुआ है कि कानून का राज बने, व्यक्ति का राज ना बने। और किसानों को, पहलवानों को, जवानों को, बच्चों को, शिक्षा को, हर वर्ग को हमारी सरकार ये कहने लग रही है कि हमने बहुत रेवोल्यूशनरी डिसीजन उसमें दिए हैं। ये बात ठीक है कि अपोजिशन भी दावे करेगी कि हमने ये किया है, सरकार ये दावे करेगी कि हमने ये किया है। बौद्धिक जो जनता का है वो इस पर निर्णय ले कि किसकी बात में सच्चाई कितनी है। ये चुनाव का समय है और चुनाव के समय में अब शिक्षा में हम बहुत पीछे नहीं हैं, हम शिक्षा के अंदर काफ़ी आगे हैं। तो दो विषयों पे बड़ा दुख है। एक तो विनेश फोगाट पे कि वो बहुत अच्छा चलते चलते, और ये भी क्वेश्चन मेरे दिमाग में है कि वो एक ही दिन में 3 बाउट खिलाई गई, तो ये क्या वजह थी? क्योंकि 3 बाउट में जो बच्चा एग्जॉस्ट होगा उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वो एनर्जी लेवल जो बढ़ाएगा तो उसका वेट भी बढ़ जाएगा। और ओवरनाइट वो एक्सरसाइज करती रही, उससे वो 100 ग्राम का फिर भी शॉर्ट कमिंग रह गया। तो ये एक बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और पूरा देश इसकी इंक्वायरी की मांग करने लग रहा है। मैं समझता हूँ कि इसके पीछे जो भी यदि कोई गलत विषय रहे हैं तो उनका आंकलन होना चाहिए, उससे न्याय मिलना चाहिए। दूसरा विषय भी मैं आपसे जो जिक्र कर रहा था, बांग्लादेश के अंदर जो घटना, जी आपका करिए क्वेश्चन। मैं ये कह रहा हूँ, जो हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हुआ, सलमान खुर्शीद कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी हो सकता है। तो इस बयान का क्या मतलब है? देखिए, गैर जिम्मेदाराना बात किसी भी स्टेज पे नहीं की जानी चाहिए। बंगाल का राज्य का इस किस्म से घटनाक्रम होना पड़ोसी राज्यों के लिए भी एक बहुत बड़ी चेतावनी है। आज बांग्लादेश के हालात सुधरें, बांग्लादेश की व्यवस्था ठीक हो, ये चिंता सभी पड़ोसी राज्यों को होनी चाहिए और भारत सरकार को सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हम इस जोन में लीडिंग राष्ट्र हैं।
और आज शेख हसीना हमारे यहाँ शरणागत हैं। और हिंदुस्तान का जो हुक्मरान था, हिंदुस्तान का जो नेतृत्व था, बांग्लादेश को बनाने में उसका बहुत बड़ा योगदान और हाथ था, हमारी कूटनीति का हिस्सा था। यदि बांग्लादेश सक्षम रहता है तो हिंदुस्तान सक्षम रहता है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। और आज वहाँ पे हालात के ऊपर कड़ी निगाह सरकार रखे हुए है और इस किस्म की बात कहीं बड़ी स्ट्रेटजीज़ के तहत घटती हैं। और हिंदुस्तान को भी उस नज़रिए से सचेत रहना है और वहाँ भी इस चीज़ का, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग होने से जो हमारी पाकिस्तान की लड़ाई के खिलाफ मजबूत होती है और जो अंतर्राष्ट्रीय सत्र के ऊपर हमारी जो बढ़ती हुई पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है, उसको भी कहीं डैमेज करने के लिए बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज करना कहीं ना कहीं बड़ी शक्तियों का उसके अंदर पीछे होना एक पॉसिड करेगा, ऐसा महसूस। स्पेशल धर्म को वहाँ निशाना बनाया जा रहा है, उनके संस्थान खराब किए जा रहे हैं, जान माल की हानि हो रही है, लेकिन एक पार्टी बिल्कुल बोल ही नहीं रही है। इस पे क्या कहना? ये इसी कूटनीति का कारण है कि पाकिस्तान की जो मंशा रहती है वो बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना के न रहने से वो पनपें और बढ़ें और उस किस्म की दुर्घटनाएं वहाँ पे हों, जिससे पूरे जोन के अंदर लोगों को आहत करने का, लोगों को रिएक्ट करने का मौका मिले। तो लोग अमन चैन शांति बना करके रखेंगे। वहाँ की सेना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो प्रशासन और सेनाएं हैं वो मानवीय मूल्यों को दिमाग में रखते हुए इस बात का संज्ञान लेंगी।